पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो। उसी में आज पहला क्वेश्चन देखो, दिया है कि ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 36 दिनों में तथा बी अकेला उस काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर, ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं। एक साथ मतलब तीनों मिल जा रहे हैं, तो कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 36 दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को 36 दिन में कर रहा है, और बी अकेला इस काम को 54 दिन में कर रहा है, बी अकेला इस काम को 54 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे और क्षमता इसी तरह से करते आए हो। यहाँ से 12, 36 और 54 का एलसीएम निकालोगे तो 108 मिलेगा, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 108। जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल काम, ठीक है ना, पूरा काम क्या है, तो 108 काम हो गया। अब 108 काम ये तीनों मिल जा रहे हैं ना, तो 12 दिन में कर दे रहे हैं। तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन। तो अगर हम बात करें कि एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, तो 12 से क्या कर देंगे? 108 में भाग दे देंगे। तो 12 से 108 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 9। यानी कि तीनों मिलकर के एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्षमता क्या है? 9। समझ पा रहे हो? बी हम ज्ञात करें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 36 दिन में 108 काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 से हम भाग दे देंगे, तो 36 तियां 108, यानी कि एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2। इसी प्रकार बी 54 दिन में 108 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 54 से हम 108 में भाग दे देंगे, 2 मिल गया। क्या पूछा है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमको सी की क्षमता ज्ञात करना है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर कोई भी एक दिन में अगर 5 काम कर रहा हो, 100 काम करना है, यानी कि 100 में 5 से भाग दे देंगे तो 20 काम हो जाएगा। यही तो होता है ना। तो अगर हम सी की क्षमता ज्ञात कर लें तो जितना काम करना होगा उसमें क्षमता से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना काम किया। तो हम देख पा रहे हैं ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, और ए और बी और सी की क्षमता क्या है? 9 है। यहाँ से देख पा रहे हैं ए, बी, सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। ए एक दिन में कितना काम किया? 3। बी एक दिन में कितना काम किया? 2, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि सी 4 करेगा तभी तो 9 होगा। यानी कि सी की कार्य क्षमता क्या मिल गया? 4, और हमको सी का ही ज्ञात करना था। सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। काम करने कितने हैं? 108। तो जितना एक दिन में कर रहा है उससे भाग दे दो, तो भाग दोगे तो यहाँ से कटेगा 4 दूना 8, 2 बचा 28, 4 सत्ते 28, यानी कि 27 दिन में सी इस काम को करेगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को बताते हैं। दिया है कि ए 4/5 काम को 20 दिनों में करता है तथा उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा, मतलब बी पूरे काम को करने में कितना समय लिया वही हमको बताना है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये टाइप थोड़ा सा अलग है, देखेंगे कि ए कितना काम कर रहा है। 4/5 काम कर रहा है क्या? ए 4/5 काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। यही तो है, यानी कि जो टोटल काम था उस टोटल काम का 4/5 काम ए क्या किया? 20 दिन में किया। तो कितना काम शेष बचेगा? शेष काम कितना बचेगा? देखो जो हर में होता है वही पूरा काम होता है, जो हर में होता है वही पूरा काम होता है, और अंश में 4 काम कर दिया, यानी कि काम बचा कितना? 1। कितने पे? 5 पे, यानी कि 1/5 काम ही तो शेष बचाना है। 4/5 काम तो ए कर दिया है 20 दिन में, यानी कि टोटल काम बचा कितना? अब 1/5 काम। ठीक है, हम यहाँ से अगर एक काम की वैल्यू ज्ञात करें कि एक काम को कितने दिन में क्या हो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम एक काम को ही लेकर के सॉल्व करते हैं। अभी तक जितने भी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया वो यही था कि ए एक काम को इतने दिन में करता है तथा बी उसी काम को इतने दिन में करते, यही तो था। तो ये 4/5 काम आ रहा है। हम इसको एक काम में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5 से इधर त्रिया गुणा कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 20 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से 5 में गुणा कर देंगे। तो अब ए एक काम को
क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 4/5, तो 5 इधर चला जाएगा और 4 से भाग दे देंगे। तो वही एक काम को 4 से 5 बार में कटा है, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 दिन में कर रहा है। ए एक काम को कितने दिन में किया? 25 दिन में। अब हम देखें कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो हम शेष काम को देखें। क्वेश्चन क्या दिया है कि तथा उसके बाद बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में करते हैं। शेष काम को 3 दिन में करते हैं। 4/5 काम तो ए अकेला कर चुका है। शेष काम बचा कितना? जो हर में होता है वही टोटल काम है, तो एक काम बचा, क्योंकि 4 काम कर चुका है। एक काम किस पे? 5 पे। यानी कि ए और बी को भी बुला दिया ना, तो ए और बी शेष काम कितना है? 1/5। शेष काम 4 काम कर चुका और 5 काम था, यानी कि 1/5 काम है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं कि शेष काम को कितने दिन में किया है? 3 दिन में किया है। तो हम तो एक दिन में ज्ञात करेंगे कि एक काम को दोनों कितने दिन में किए होंगे। तो एक काम है, इससे हम तो गुणा कर देंगे। तो एक काम को दोनों कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में ही तो करेंगे, गुणा कर देना है, जैसे यहाँ पे किए थे। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो शेष काम को ए और प्लस बी दोनों मिल करके यहाँ से एक काम को हम इससे 5 इधर गुणा कर देंगे तिर्यक, तो 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं डाउट है ना। अब यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो पिछला क्वेश्चन हो गया। ए अकेले इस काम को, यानी कि ए एक काम को कितने दिन में किया है? 25 दिन में। एक काम यानी कि कहता है ना कि ए एक काम को 25 दिन में किया, बी उसी काम को इतने दिन में किया। वैसे इसमें ए एक काम को कितने दिन में किया? 25 दिन में। तथा दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 15 दिन। अब ये पिछला क्वेश्चन हो गया। हमको बताना है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हम पहले तो बी की एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे, क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता अगर पता चल जाएगा पूरे काम में डिवाइड कर लेंगे। पहले तो पूरा काम ज्ञात करेंगे कि पूरा काम है कितना। तो पूरा काम के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका क्या होगा? 75 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 75। हम 25 और 15 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम होता है वही आपका पूरा काम है। तो यहाँ से एलसीएम हो गया टोटल वर्क। हम इनकी एफिशिएंसी क्षमता ज्ञात करते हैं। ए 25 दिन में 75 काम किया, तो हम एक दिन की क्षमता ज्ञात करते हैं। एक दिन में कितना काम करे? अगर कोई भी व्यक्ति 25 दिन में 75 काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा? 25 से भाग दे देंगे। तो 25 से भाग देंगे 75 में, तो कितना होगा? 3। यानी कि जो ए की जो क्षमता है करने का वो क्या है? 3 है। हम बी की ए और प्लस बी दोनों की क्षमता ज्ञात करें तो ए प्लस बी 15 दिन में 75 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 काम करेंगे। तो 15 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 75। 5 बार में कट जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों की क्षमता क्या है एक दिन में काम करने की? 5। ए अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3। हमको बताना, अगर पूछता कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम 75 है। 3 में 25 से भाग दे देंगे। वैसे भी 25 दिन आ ही चुका है, लेकिन पूछा है इसमें बी अकेला उस काम को कितने दिन में किया है, तो हम बी की क्षमता ज्ञात करेंगे। हम देख पा रहे हैं ए अकेला एक काम को कितने दिन में किया? 3। चूंकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता मिल रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। जिसमें से ए अकेला उस काम को कितने दिन में किया? 3 दिन। 3 काम। ए अकेला उस काम को 3 काम किया, मतलब ए एक दिन में 3 काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 5 ही काम करना है, यानी कि बी 2 काम करेगा क्या? तभी तो हम जोड़ेंगे तो 5 काम होगा। यानी कि बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है? 2। टोटल काम करना कितना है? 75। यानी कि क्वेश्चन पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला काम करेगा कितने दिन में? 75 काम है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। 2 से हम भाग दे देंगे क्षमता से, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 37 दूना 74। 37 ही 1/2 दिन लगेगा इस काम को करने में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 37 से 1/2 दिन में। बताओ कोई डाउट है? भाग देंगे इसे 37 बार में कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो 37 से 1/2 दिन। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। आया? नोट करो इसको। देखो दिया है क्वेश्चन, अंकित एक काम का 1/3 कार्य को 5 दिनों में, विनोद 3/5 कार्य को 15 दिनों में तथा चेतन 6/7 कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन बताना है कि एक साथ तीनों मिल गए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि टोटल कार्य कितना है।
ये ज्ञात करने के बाद से हम तीनों की क्षमता ज्ञात करेंगे, एफिशिएंसी। अगर तीनों की क्षमता निकल गया तो तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे, तो जो मिलेगा उसी से हम क्या कर देंगे, टोटल काम में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे। तो अंकित दिया है, अंकित कितना काम कर रहा है, 1/3। 1/3 कार्य कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है क्या? 1/3 काम 5 दिन में वो कर रहा है। हम एक काम ज्ञात करें कितने दिन में करेगा, तो इस 3 से इधर 3 गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 बचे 15, यानी कि एक कार्य को ये कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा क्या? सेम पिछला क्वेश्चन है, इसको एक एक कार्य हम बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक एक काम बनाए थे। फिर यहाँ से दे रहा है विनोद 3/5 कार्य कर रहा है। विनोद क्या कर रहा है, 3/5 कार्य। 3/5 कार्य विनोद किया, कितने दिन में किया है, 15 दिन में किया है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि एक दिन में कितना काम किया, तो 5 से गुणा करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे यहाँ से, तो 3 × 5 = 15 हो गया क्या, और 5 इधर गुणा कर देंगे तो 25, यानी कि विनोद एक कार्य को 25 दिन में करेगा। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? अब आगे क्वेश्चन कर रहा है चेतन 6/7 कार्य को 18 दिन में करता है। चेतन जो है 6/7 कार्य, 6/7 कार्य को 18 दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो हम तो एक एक काम निकाल रहे हैं, तो एक एक काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से 7 से 13 गुणा और 6 से भाग, तो 6 से भाग देंगे, 6 तरीके 18, 7 × 3 करेंगे तो 21, यानी कि चेतन एक कार्य को कितना दिन में किया, 21 दिन में किया। ये निकल गया कि एक ही काम को कौन कौन कितने दिन में कर रहा है। जैसे पीछे कर रहे थे, ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तथा सी इतने दिन में करता है। उसी प्रकार से इसमें 3 नाम है। पहला नाम है कि अंकित एक कार्य को 15 दिन में किया, विनोद एक कार्य को 25 दिन में किया, चेतन एक कार्य को 21 दिन में किया। यानी कि एक ही काम को तीनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। जब हम तीनों के लिए अलग अलग काम अलग अलग ज्ञात कर लेंगे कि कितने दिन में एक काम को किए, तो फिर क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन को सोल्व करते रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यही बनाना थोड़ा सा क्वेश्चन में, इसमें क्या है डिफरेंस है, बाकी सभी क्वेश्चन इसके बाद पिछले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखो अंकित है, अंकित, फिर क्या है विनोद है, विनोद, फिर इसमें चेतन है, चेतन। दे रहा है कि अंकित एक कार्य को कितने दिन में किया है, 15 दिन में। अंकित एक कार्य को 15 दिन में किया है, विनोद एक कार्य को 25 दिन में किया है, विनोद एक कार्य को 25 दिन में किया है, चेतन एक कार्य को 21 दिन में किया है, चेतन एक कार्य को 21 दिन में किया। सबसे पहले हम टोटल काम ज्ञात करेंगे। टोटल काम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इनका हम पूरा एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम क्या मिलेगा, 15 25 500 525, हाँ, तो इसका एलसीएम हो गया 525, ठीक है ना। 21 15 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 525। अब हमको इसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता ज्ञात करना है। हम देख पा रहे हैं अंकित 15 दिन में 525 काम कर रहा है, तो क्षमता यानी कि हम एक दिन में ज्ञात करते हैं वो कितना काम किया। तो एक दिन में कितना काम करेगा, हम 15 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 15 × 45, 7 बचा 75, 15 बचे 75, यानी कि अंकित एक दिन में कितना काम किया, 35, यानी कि अंकित की एक दिन की कार्य क्षमता क्या मिला, 35। अब हम विनोद की कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, तो विनोद 25 दिन में 525 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 25 से भाग दे देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो 25 दूना 50, 2 बचा 25, 25 से कम 25, 21 होगा क्या। विनोद के एक दिन की कार्य करने की क्षमता क्या है, 21 है। अब हम चेतन की कार्य करने की क्षमता ज्ञात करें, तो चेतन 21 दिन में 525 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसके लिए हम 21 से भाग दे देंगे, तो 21 दूना 42, 10 बचा 105, 21 बचे 105 हो गया। यानी कि अंकित एक दिन में 35 काम कर रहा है, विनोद एक दिन में 21 काम कर रहा है, चेतन एक दिन में 25 काम कर रहा है, और टोटल काम है कितना, 525। पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे।
तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो तीनों को हम एक साथ की कार्य क्षमता ज्ञात कर लें। तो तीनों एक साथ यानी कि अंकित विनोद चेतन, अंकित को ए से डिनोट कर देने, विनोद को वी से और चेतन को सी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 35 और 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा 46, 46 और 25 जोड़ेंगे तो 35 और 21 51 है ना, 56 है, 35 और 21 56, 56 और 20 करेंगे 76 5 81, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन में कर रहे हैं ना, मतलब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है, एक दिन में ये 81 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के। टोटल काम कितना है 525, तो हमको बताना है कि तीनों मिलकर के 525 काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमको पता चल गया एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 525 में 81 से क्या कर देंगे भाग। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके बाद से सोल्व करेंगे, ऑप्शन में जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करके देखेंगे 8 1 9 5 2 7 5 5। डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हैं कि अगर 3 से सभी अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो रहा है, 3 दूना 6, 2 बचा 21, 3 सते 21, इसको कट करेंगे 3 1 कम 3, 2 बचा 22, 3 सते 21, 1 बचा 3 बचे 15, यानी कि 175/27 दिन में तीनों मिलकर के इस काम को करेंगे। और ऑप्शन में ये दिया था। बताओ कोई डाउट है, कोई भी समस्या है क्या? अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो रहा है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो अगर कम समय में सोल्व करना हो तो कैसे करोगे उसके लिए हम एक बार बताते हैं। अब डायरेक्ट देखो क्वेश्चन में अंकित है ना, अंकित को ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, 1/3 कार्य 5 दिन में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सोल्व करना है, एक काम कितने दिन में होगा, 3 से क्या करोगे गुणा कर दोगे, 15 दिन में होगा क्या, ठीक है। अब अगला क्या है विनोद, विनोद को वी से डिनोट कर रहे हैं, विनोद 3/5 कार्य को 15 दिन में कर रहा है। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 5 में गुणा कर देंगे, यानी कि 25 दिन में विनोद किया क्या। फिर चेतन 6/7 कार्य को 18 दिन में कर रहा है, 6 से 3 बार में कटेगा, 7 × 3 करेंगे 21। चेतन को सी से डिनोट कर रहे हैं 21 दिन में। अब इसके बाद से एलसीएम लोगे तो एलसीएम 525 आया, भाग दोगे तो एफिशिएंसी ज्ञात करोगे, इसका एफिशिएंसी 35, इसका एफिशिएंसी 21 और इसका एफिशिएंसी 25। दोनों को जोड़ रहे हो तो जोड़ने पर 81 मिल रहा है, 81 से टोटल काम में भाग दे दो तो कट करके मिल जाए 175/27 दिन। बस इतना ही तो था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो समझाने के लिए हम बड़ा करते हैं, नहीं तो बाकी इतना में सॉल्व हो गया। कोई डाउट है? लेकिन हाँ ये तब हो पाएगा जब आपका कैलकुलेशन बहुत ही बेस्ट हो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर समस्या है, तब इतना कम समय में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब आपको इतना बड़ा करना ही पड़ेगा। कोई डाउट है? कम समय में करने के लिए हम पहले बता चुके हैं, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद होना चाहिए, तभी जाकर के कर पाएंगे। नोट करिए इसको, एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, दिया है यक्ष 1/4 कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, y 40% कार्य को 40 दिनों में करता है। अभी जेड बताए हैं, अभी जेड बता रहे हैं 13 दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन दिया है यक्ष 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा, y 40% कार्य को 40 दिनों में करता है तथा z 1/3 कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। इनमें कौन इस कार्य को सबसे पहले पूरा करेगा? मतलब x पहले करेगा कि y पहले करेगा कि z पहले करेगा, यही दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एक ही काम की बात कर रहे हैं, तो हम सबको ज्ञात करें कि x एक काम को कितने दिन में किया, y एक काम को कितने दिन में किया, z एक काम को कितने दिन में किया। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं x जो है 1/4 कार्य कर रहा है और 1/4 कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है क्या। तो हम देखें कि एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 4 से इधर 3 गुणा कर देंगे जैसे पीछे क्वेश्चन में करते हैं, 40 दिन हो गया। y दे रहा है कि 40% कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, 40% कार्य। इसको हम भाग में कन्वर्ट करें तो 40% है, परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्या, 2 से 0 कटा, 2 से 2 दूना 4, 2 बचे 10, यानी कि 2/5 भाग कर रहा है क्या, y कितना कर रहा है, 2/5 कार्य कर रहा है। और 2/5 कार्य कितने दिन में कर रहा है, क्या दिया है, 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन में। 2 से भाग देंगे 20 बार में कटेगा, 5 से 3 गुणा कर देंगे
मतलब y एक कार्य को कितने दिन में किया, 100 दिन में। अब z को हम याद कर लें, z कितने दिन में करेगा, तो z देख पा रहे 1/3 कार्य कर रहा है, और 1/3 कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 13 दिन का ले रहा है समय। तो एक कार्य कितने दिन में करेगा, 3 से 13 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक कार्य ये 39 दिन में करेगा। यानी कि एक ही कार्य की बात हो रहा है, एक ही कार्य को देखो, अब निकला यहाँ से, एक ही कार्य को x 40 दिन में किया, उसी कार्य को y 100 दिन में किया, उसी कार्य को z 39 दिन में। पूछा कि इनमें कौन सबसे पहले किया, तो जो सबसे पहले करेगा वो सबसे कम दिन होगा, तो सबसे कम दिन कौन लगा है, z। यानी कि सबसे पहले कौन काम को करेगा, z। बस ऑप्शन में दिया होगा x y z, तो इसमें आंसर z। इसके आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कर सकते थे बिना पेन पेपर का। कैसे करोगे, तो x 1/4 कार्य 40 दिन में किया। अब क्वेश्चन कई प्रैक्टिस कर ली इस प्रकार का, तो डायरेक्टली 4 से 10 में गुणा करोगे, यानी कि x 40 दिन में किया क्या। y परसेंट में, परसेंट के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, परसेंटेज पढ़ चुके हो, तो 40% जानते हो, 40/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2/5 आएगा। माइंड में करना है ये, 2/5 40 दिन में किया, 2 से 40 को कैंसिल करोगे 20 दिन में, 20/5 करोगे तो 100 दिन। y क्या आ गया, 100 दिन में किया। z 1/3 कार्य 13 दिन में, 3 से 13 गुणा कर दोगे तो 39 दिन में। तो हमको निकल गया कि x 40 दिन में किया, y 100 दिन में किया, z 39 दिन में। तो कौन सबसे पहले किया, z 39 दिन में ही कर दे, बस हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो तो टाइम नहीं लगना चाहिए।